Hello students, this is our video related with the solutions of the equations of goodwill, and the chapter is admission of a partner. Now see next question, that is question number 28. Question number is 28. The topic is premium for goodwill brought in kind. The new partner is admitted in the firm, but he is not bringing his goodwill in the form of cash. Instead, he is bringing his goodwill. May be possible कि he is bringing his capital in kind. Kind means in the form of assets, right? Topic आपको समझ में आना चाहिए. The new partner is not bringing his share of goodwill and capital in the form of cash. Instead, the new partner is bringing in kind. Kind means in the form of assets. See here, X and Y, they are the two partners, 3:2, and on 1st April 2020 they admit Z. Z का admission हुआ है 1st April 2020 for 1/4 of the share. Z contribute the following assets towards his capital and for his share of goodwill. Z assets लेके आ रहा है, किसके लिए? कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल, दोनों के लिए. वो दोनों ही चीज़ कैश में नहीं ला रहा है, इंस्टेड वो असेट्स लेके आ रहा है. देखिए, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, चार चीज़ लेके आ रहा है. ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन द वैल्यू ऑफ द गुडविल वॉज 6 lakhs. चलिए, गुडविल का वैल्यूएशन भी दे दिया है 6 lakhs. जिस दिन जेड का एडमिशन हुआ उस दिन गुडविल का वैल्यूएशन 6 लाख हुआ. अब उसका शेयर कितना है? 1/4. तो 6 लाख का 1/4 जेड लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट. एंड ये सारी चीज़ें भी वो लेके आ रहा है. अब देखिए, जर्नल एंट्रीज बनानी है हमें जेड की बुक्स में. दिस इज क्वेश्चन नंबर 28. सी सॉल्यूशन. ये एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, जेड का शेयर दिया है. गुडविल 6 लाख का वैल्यूएशन हुआ एट द टाइम ऑफ हिस एडमिशन एंड हिज शेयर इज 1/4. इट मीन्स जेड विल ब्रिंग 1,50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, बट ही इज नॉट ब्रिंगिंग दिस शेयर इन द फॉर्म ऑफ कैश, ही इज ब्रिंगिंग इन द फॉर्म ऑफ असेट्स. अब देखिए, असेट्स क्या क्या लेके आ रहा है. ये 4 असेट्स लेके आ रहा है. असेट्स वर ऑलवेज डेबिटेड, चारों को डेबिट किया. टू वॉट? वो दो चीज़ लेके आ रहा है, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल क्वेश्चन में बोल दिया था हमें 1/4 शेयर है, गुडविल का वैल्यूएशन भी किया हुआ था, इसलिए इसका जो 1/4 शेयर है 1,50,000 वो हमने यहाँ लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल. रिमेनिंग जो होगा, हमें से इन चारों की टोटल करेंगे, 150 लेस करेंगे. रिमेनिंग जो अमाउंट होगा दैट विल बी द कैपिटल. मीन्स इस एंट्री में हमने क्या कैलकुलेट किया? इस एंट्री में हमने जेड की कैपिटल कैलकुलेट की, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि वो असेट्स लेके आ रहा है कैपिटल एंड गुडविल के बदले, कैश के बदले. It means 1,30,000 will be the capital. And now we already knew कि this premium for goodwill will be divided among the partners in their sacrificing ratio. तो बस सिंपल हमने इनको sacrificing ratio में डिवाइड कर दिया है. Now this is the end of the question. Now next is question number 33 we are going to take. See question number 33. Remaining questions you can easily do. This is the next topic. When the new or the incoming partner is not able to bring his share of premium for goodwill. This topic is too much important children. इसमें कहा है कि नया पार्टनर जब अपना शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ही इज़ नॉट ब्रिंगिंग, ही इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग, उसका प्रीमियम जो है वो नहीं लेके आ पा रहा है, तो क्या करेंगे? एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना, नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, उसे कैपिटल भी लाना पड़ेगा, उसे प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना पड़ेगा. इन केस अगर वो गुडविल नहीं ला पाता है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए बहुत अच्छे से. जब नया पार्टनर अपना प्रीमियम नहीं लेके आ पाता है, गुडविल का शेयर नहीं लेके आ पाता है, तो हिज करंट अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड. न्यू और द इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड, राइट. जितना उसका शेयर बनता है वो नहीं लेके आ पा रहा है, तो क्या करेंगे? उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, वो भी करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट. तो क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर इज 33. मूर्ति ऑन द एडमिशन ऑफ राव का एडमिशन हुआ है. गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट. राव का एडमिशन हुआ है और उस समय गुडविल का वैल्यूशन 30,000 का हुआ है. राव को जो शेयर मिलेगा दैट इज 1/4. प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ दिस. तो ये उनका मूर्ति और शाह का रेशियो है.
राव का एडमिशन हुआ है 1/4 शेयर के लिए और गुडविल का वैल्यूएशन उस डेट पर 30,000 का हुआ है। राव इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, राव गुडविल का अमाउंट नहीं ला पा रहा है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह वैन, 2 केस दिए आपको। गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 10,000। मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, राव तो नया पार्टनर है, राव के एडमिशन के समय अगर मूर्ति और शाह की जो बैलेंस शीट है उसमें अगर कोई गुडविल है तो दैट इज नोन एज एग्जिस्टिंग गुडविल। असेट साइड में गुडविल अगर दिखाई देती है आपको तो दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल, और ये एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट पे ही डेबिट की जाएगी उनके ओल्ड रेशियो में, राइट। बट ये फर्स्ट केस है कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट, तो कोई गुडविल नहीं है। दूसरा केस है कि गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में 10,000 रुपीज़। तो जब गुडविल एग्जिस्ट करती है बुक्स में तो हमें उस गुडविल को पहले राइट ऑफ करना पड़ता है पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में, क्योंकि ये राव के आने के पहले की बात है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन है, ये है मूर्ति एंड शाह 2 पार्टनर्स हैं, राव का एडमिशन हुआ है 1/4 शेयर के लिए और उस समय गुडविल का वैल्यूएशन 30,000। अब फर्स्ट केस है व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, कोई गुडविल नहीं है बुक्स में ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई जब गुडविल नहीं है तो जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में लेके नहीं आ रहा है, एक्चुअली ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर फॉर गुडविल, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ये डेबिट कब करना है, व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे करंट अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल को डेबिट मत कर देना, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। अब देखिए 30,000 का वैल्यूएशन होता है गुडविल का, उसका शेयर 1/4 है, 1/4 निकाल लिया इसका, तो 7,500 रुपीज़ से उसका अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, करंट अकाउंट। एंड यही 7,500 रुपीज़ जो वो नहीं ला रहा है अभी, बट उसका अकाउंट डेबिट हुआ है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये था आपका केस नंबर 1। ध्यान रखना चाहिए आपको, नया पार्टनर राव अपना कैपिटल, अपना शेयर, गुडविल का शेयर नहीं लेके आ रहा है, नहीं लेके आएगा तो उसका करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के तो अकाउंट वैसे ही क्रेडिट होंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। गुडविल उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट बाय राव, therefore his current account will be debited and the sacrificing partner's capital account is credited in the sacrificing ratio. So this is the first case. Second case है कि goodwill already exist in the books at rupees 10,000. goodwill already थी बुक्स में, राव का जब एडमिशन हुआ उसके एडमिशन के समय जो ऑलरेडी जो बैलेंस शीट बनी हुई थी फर्म में, उस बैलेंस शीट में असेट्स की तरफ ऑलरेडी 10,000 रुपीज़ की गुडविल थी। अब इस गुडविल का क्या करेंगे, उस गुडविल पर जो राइट है या ये जो गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स को ही बिलोंग करती है, तो हम सबसे पहले इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री आपकी होगी, ये है आपके ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मूर्तिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, शास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये किस रेशियो में राइट ऑफ होगी, ये ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ होगी। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो, गुडविल ऑलरेडी थी बुक्स में तो उसको हम सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ये एंट्री हो जाएगी। मीन्स हमने ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट किए डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट है कि राव का एडमिशन हो रहा है, ये तो उसके एडमिशन के पहले की बात है, ये जो ऑलरेडी गुडविल थी बुक्स में तो हमने उसको राइट ऑफ किया। अब राव का एडमिशन हुआ है और वो उसका जो शेयर है प्रीमियम फॉर गुडविल वो नहीं लेके आ रहा है, इसीलिए ये एंट्री सेम है फर्स्ट केस के जैसे, नहीं लेके आ रहा है तो उसका हमने शेयर फाइंड आउट कर लिया और उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट और इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, ये ध्यान रखना। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, बट जो पार्टनर न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आ रहा है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा, राइट। तो ये आपका हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, ये दिस वन,
मदन एंड गोपाल दे वर द 2 पार्टनर्स जिनका रेशियो 3:2 है, एंड उन्होंने सूरज को एडमिशन दिया है 1/3 शेयर के लिए, एंड दे ऑल्सो डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल होगा। गुडविल, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 5,50,000 का। गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹1,00,000। बुक्स में भी गुडविल थी एंड गुडविल का वैल्यूएशन भी हुआ है। एंड ये गुडविल जो बुक्स में थी, द पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमने गुडविल को राइट ऑफ किया है, इसमें कहा है कि गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करना है। सूरज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। सूरज जो कि न्यू पार्टनर है, ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर कोई पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं ला पाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अगर वो नहीं ला पाता है, तो उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो सूरज का यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। नाउ यू हैव टू पास जनरल एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ सूरज इफ गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, एंड गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। 2 केसेस दिए, गुडविल को आपको रेज भी करना और राइट ऑफ भी करना है इमीडिएटली। वो नहीं लेके आ रहा है गुडविल, तो ऐसे केस में गुडविल अकाउंट रेज करो और उसको इमीडिएटली राइट ऑफ करो। और सेकंड केस है गुडविल टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। यहाँ पे लिखा है नॉट रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, यहाँ कहा है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, राइट। 2 केसेस है। क्वेश्चन नंबर 36। अब इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। ये देखिए, 2 पार्टनर्स, ये उनका ओल्ड रेशियो, सूरज का एडमिशन हो रहा है 1/3 के लिए, न्यू रेशियो ये है, गुडविल का वैल्यूएशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है आपको। गुडविल का वैल्यूएशन ये है, एग्जिस्टिंग गुडविल ये है, सूरज अपना शेयर नहीं लेके आ रहा है। केस नंबर 1, गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अगर ऐसा केस आता है कि गुडविल को रेज नहीं करना और न ही राइट ऑफ करना है एडमिशन के समय, जब सूरज का एडमिशन हो रहा है तो उस समय गुडविल का ना तो रेज करना है और ना ही राइट ऑफ करना है, तो ऐसे केस में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कंटेंट दिया है, सब्जेक्ट मैटर स्टडी मटेरियल दिया है, उसमें मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है गुडविल का किस तरीके से करेंगे। तो फर्म की जो गुडविल दी है, वैल्यूएशन जो हुआ है फर्म की गुडविल का न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय, फर्म की गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है उसमें से हम एग्जिस्टिंग गुडविल को लेस करेंगे। जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो हम गुडविल मानेंगे और उसमें उसका शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे, राइट। अब उसका शेयर बनता है 1,50,000 और वो नहीं लेके आ रहा है। नहीं लेके आने के केस में हम क्या करेंगे, हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। एंड जो क्रेडिट किससे करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस केस में हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, रीज़न ये है कि ओल्ड रेशियो भी दिया था एंड न्यू रेशियो भी इक्वल कहा गया था, इसलिए हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है। कई बार हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, हम पुराना रेशियो को ही हम सेक्रीफाइसिंग मान लेते हैं बिकॉज उस केस में न्यू रेशियो नहीं दिया होता है इसीलिए, बट यहाँ न्यू रेशियो दिया है इसीलिए हमने सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है आपका 4:1। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू शेयर, तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं 4:1। तो सूरज का करंट अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि वो गुडविल नहीं लेके आ पा रहा है अपने शेयर, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड इनके पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये केस था व्हेन गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। यहाँ हमने कहीं गुडविल रेज नहीं की है और ना ही राइट ऑफ की है। बट अब जो सेकंड जो केस है, गुडविल को आपको रेज भी करना और राइट ऑफ भी करना है। तो देखो यहाँ पे गुडविल अकाउंट हमने ओपन किया है, रेज मीन्स ओपन करना है गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन में क्या है, गुडविल अकाउंट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, इसलिए हमने यहाँ पर गुडविल अकाउंट को रेज किया है, राइट। और गुडविल अकाउंट आपको कितने से रेज करना है, ये देखिए हमने ये जो आपका गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ था उसमें से लेस किया, इतने 4,50,000 से गुडविल अकाउंट आपका होगा रेज, एंड ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। और अब हम डेबिट किसे करेंगे, हम सारे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे इसे। यही चीज़ है, एक्चुअली ये गुडविल का एडजस्टमेंट ही है, बट ये अलग तरीके से कर रहे हैं। गुडविल अकाउंट हम ओपन भी कर रहे हैं और क्लोज भी कर रहे हैं, ये तरीका अलग है बस, और कुछ नहीं है। अदरवाइज हम गुडविल का जैसे एडजस्टमेंट करते हैं वैसे ही करना है, बट तरीका डिफरेंट है बिकॉज इसमें क्या, गुडविल अकाउंट टू बी रेज्ड, तो गुडविल वर्ड आना चाहिए, गुडविल अकाउंट ओपन होना चाहिए, ठीक है। गुडविल अकाउंट ओपन किया
ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर गुडविल अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं, ये जस्ट रिवर्स में आ गया, और हम न्यू पार्टनर्स के न्यू रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये राइट ऑफ कर दिया हमने। तो ये आपका हो गया है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व। अब हिडन गुडविल के लिए आप नेक्स्ट वीडियो वॉच करें। थैंक यू चिल्ड्रन।